Good morning, students. Our chapter 4 is going on India's foreign policy or India's external relations. Students, in this video, we are going to talk about peace and conflicts with China. It means we are going to talk about the relationship between India and China. Students, India got its freedom in 1947 and China got its freedom in 1949. After it means 2 years later India. Okay, so we are going to discuss what type of relations they develop between them. Students, as you know, India wanted to maintain a good relations विथ चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो. इंडिया की गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती थी और उन रिलेशन को बहुत दूर तक मेंटेन करना चाहती थी, ले जाना चाहती थी. लेकिन कुछ हद तक हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो उन रिलेशंस को प्रॉपर ढंग से मेंटेन नहीं किया गया चाइना के द्वारा और बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इंडिया के साथ रोज हुए. ठीक है, क्या हुए, कैसे हुए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन चाइना आफ्टर 1949. In 1949 China got freedom and it became the communist country. Okay, Chinese Revolution. After the Chinese Revolution, China became independent country in 1949 and developed itself as a communist system. Okay, communist government was there, but in the world, the India is the first country who supported the communist system of China. Okay, why? Because Nehru felt strongly for this neighbor. क्योंकि नेहरू के जो रिलेशन थे चाइना के साथ या नेहरू की जो फीलिंग्स थी चाइना को लेकर के एज एक पड़ोसी के रूप में, वो थोड़ी सी स्ट्रांग थी. उनकी फीलिंग्स चाइना के लिए थोड़ी सी स्ट्रांग थी. तो वो चाहते थे कि कंट्री के साथ अभी नया नया जो डेवलप हो रहा है कंट्री या नया नया जो अभी आज़ाद हुआ है, हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे रहे. ठीक है, तो उनके लिए क्या था, स्ट्रांगली फॉर नेबर. बट सम ऑफ हिज कलीग्स लाइक वल्लभ भाई पटेल वर वरीड about the possible chance for a Chinese aggression in future. But Vallabhbhai Patel, Nehru's colleague Vallabhbhai Patel was doubtful. वो डाउटफुल थे किस चीज को लेकर के, चाइना के एग्रेशन को लेकर के इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में ऐसा कहीं ऐसा न हो कि चाइना हमारे ऊपर अटैक कर दे. ठीक है, क्यों? क्योंकि नेहरू जी का एक और मानना था कि उनकी फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने क्या किया कि इंडिया डिड नॉट अपॉइंट इट्स आर्मी एट चाइनीज बॉर्डर बट इट वाज गार्डेड बाय पैरा मिलिट्री फोर्सेज. इवन इतनी स्ट्रांग फीलिंग थी नेहरू जी के कि नेहरू जी ने ये तक कह दिया कि चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उस पर हमें आर्मी की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना हमारा फ्रेंड है, हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा. लेकिन चूंकि वल्लभ भाई पटेल इनको चाइना को लेकर के कुछ अलग फीलिंग थी. इन्होंने जो उस समय के होम मिनिस्टर थे, इन्होंने वहां पर पैरा मिलिट्री अपॉइंट कर दी कि नहीं, अपॉइंट होनी चाहिए. हालांकि इनको आर्मी जितना पावर नहीं होता, लेकिन कम से कम उन्होंने इस चीज को समझा, सोचा और उन्होंने पैरा मिलिट्री वहां पर अपॉइंट की. ठीक है, अब नेहरू की फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि चाइना के साथ उन्होंने एक ट्रीटी की. ठीक है, उस ट्रीटी को नॉन एज पंचशील ट्रीटी. ठीक है, पंचशील समझौता जिसे कहते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने यानी कि नेहरू ने चाइना के साथ किया.
वो क्या चीज थी कि 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, पंचशील ट्रीटी जो कि 1954 में हुई थी, वो 1954 में जो हुई उसमें 5 प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए। और वो 5 प्रिंसिपल्स में क्या था कि पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, कि हमारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बना रहे। ठीक है, ना हम युद्ध करेंगे, ना आप करेंगे, ना हम आपको परेशान करेंगे, ना आप हमें करना। ठीक है, तो किनके बीच में हुआ? बिटवीन इंडिया एंड चाइना। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड चाइना। इंडिया गोट इट्स फ्रीडम in 1947 and became independent, and the first election over in 1952, क्योंकि फर्स्ट जब इलेक्शन हो गए, रिप्रेजेंटेटिव्स बन गए, उसके बाद इंडिया की जब सर गवर्नमेंट डिसाइड हो गई, तो तभी तो हम लोग फॉरेन कंट्रीज से हमारे रिलेशंस बना पाएंगे। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर हुआ कि जब 1952 में हमारी गवर्नमेंट बन गई, इलेक्शन ओवर हो गए, तो हमने चाइना के साथ में रिलेशंस डेवलप करना शुरू किया। और चाइना को हमारे 2 साल बाद 1949 में इंडिपेंडेंट मिला। ठीक है, आफ्टर चाइनीज रिवॉल्यूशन के बाद में। तो हमारी एक पॉजिटिव थिंकिंग थी कि चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हों। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ। उस समय इंडिया के पीएम जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, एंड चाइना के जो लीडर थे वो थे जाओ एन लाई भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इन दोनों के बीच में पंचशील समझौता, इट मीन्स पंचशील ट्रीटी हो गई। ठीक है, साइंड ए ट्रीटी ऑन 29th April, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, रिमेंबर दिस, पंचशील ट्रीटी was signed on 29th April 1954, known as Panchsheel. Okay, 5 principles were there in this treaty, and what were the principles? Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. क्या डिसाइड किया गया? दोनों ने साइन किए। डिसाइड ये किया गया कि हम एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हैं, टेरिटरीज हैं, ठीक है, सीमाएं हैं, उसका सम्मान करेंगे, और सॉवरेनिटी, एक दूसरे की जो संप्रभुता है, हम उसको ठेस नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, यानी कि आपकी टेरिटरीज, जो आपकी बाउंड्रीज हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्या था? म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, स्पष्ट लिखा गया था। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, और आपके जो इंटरनल अफेयर्स है आपकी कंट्रीज के, उसमें कोई भी कंट्री एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपका मैटर है, आप निपटिए, हमारा मैटर है, हम देखेंगे। अगर हमारा किसी देश के साथ में कोई विवाद होता है तो, ठीक है, तो 3 प्रिंसिपल्स हो गए। 4th, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, कि हमारे बीच में इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स रहेंगे, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बना रहेगा। ठीक है, ये 5 प्रिंसिपल्स जो उस पंचशील समझौते में थे और उन पर साइन किए गए। लेकिन यहां से थोड़ी सी तस्वीर बदल जाती है। क्या हो जाता है कि चाइना के साथ हमारे 2 डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, 2 मुद्दों को लेकर के। ठीक है, चाइना के साथ क्यों? क्योंकि चाइना ने क्या कर दिया था कि जो ब्रिटिश टाइम पर जो बॉर्डर्स डिसाइड किए गए थे, तो चाइना जब फ्री हो गया, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, तो उसने मना कर दिया कि जो कॉलोनियल टाइम पर बॉर्डर्स डिसाइड हुए थे, मैं उसको नहीं मानता हूं, अब डिसाइड बॉर्डर्स जो हैं मैं करूंगा, अगेन उसको डिसाइड किया जाएगा। तो इस चीज पर कन्फ्लिक्ट्स हो गए चाइना और इंडिया के रिलेशन में। 2 पॉइंट्स को लेकर के 2 इश्यूज खड़े हो गए। क्या थे? कि चाइना रिलेशंस टू डेवलपमेंट्स स्ट्रेंड इंडिया। अब चाइना और इंडिया के बीच में 2 स्ट्रेंड्स, मतलब कि 2 तनाव पैदा हो गए, 2 मुद्दों पर तनाव हो गए। क्या था? तिब्बतियन इशू एंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स। सो
लेट्स टॉक द फर्स्ट तिब्बतियन इशू। तिब्बतियन इशू क्या था? देखिए, आपको मालूम है कि तिब्बत चाइना की बाद में यहाँ तिब्बत और यहाँ से इंडिया की बाउंड्री जैसे स्टार्ट होती है। तो चाइना ने क्या किया 1950 के अंदर, 1950 में तिब्बत को अपने कंट्रोल में ले लिया। और जब तिब्बत को कंट्रोल में ले लिया तो तिब्बत की जो बाउंड्री थी वो इंडिया के साथ अटैच थी। तो धीरे धीरे तिब्बत के थ्रू होता हुआ चाइना इंडिया में एंट्री करने लगा। और इंडिया के कई सारे अरुणाचल प्रदेश हैं और लद्दाख है, उसके कुछ जो हिस्से हैं उस पर अपना अधिकार जताने लगा। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट था। क्या था ये डिस्प्यूट? ये पहले अपन तिब्बतियन इशू की बात करेंगे, फिर उसके बाद बाउंड्री डिस्प्यूट्स। तिब्बतियन इशू। तिब्बत वॉज बफर स्टेट बिटवीन द चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट था, इट मीन्स दोनों को जोड़ने वाला, ठीक है। बट इन 1950 चाइना एनेक्स्ड तिब्बत। चाइना ने क्या किया? तिब्बत को अपने कंट्रोल में कर लिया 1950 में, यानी कि चाइना का अधिकार हो गया तिब्बत पर। तिब्बतियन पीपल अपोज्ड इट। हालांकि तिब्बत के लोगों ने इसका विरोध किया, सशस्त्र विरोध किया, लेकिन इस सशस्त्र विरोध के कारण से क्या हुआ कि चाइना ने उसे छोड़ा तो नहीं, लेकिन उसको कुछ अधिकार दे दिए उनके कल्चर को फॉलो करने, क्योंकि तिब्बत की जो कल्चर थी वो चाइना से डिफरेंट थी। तो जो लोग तिब्बत के अपनी कल्चर को फॉलो करते थे उनको भी रोका जाता था, उनकी कल्चर को मतलब उनकी कल्चर से भी उन्हें दूर किया जाता था। लेकिन जब प्रोटेस्ट हुआ तो क्या किया गया? उनको अधिकार दे दिए गए कि आप अपनी कल्चर को फॉलो कर सकते हो। इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट अपोज दिस ओपनली। स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ओपनली अपोज नहीं किया, इतनी हिम्मत नहीं हुई। बट इंडिया ट्राइड टू परस्यूड चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत्स क्लेम फॉर द इंडिपेंडेंस। लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने उसकी बात को उठाया कि चाइना को उसकी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। आफ्टर साइनिंग पंचशील इंडिया एडमिटेड चाइनीज क्लेम ओवर तिब्बत। लेकिन क्या हुआ कि जब 1954 में पंचशील समझौते पर साइन हो गए तो इंडिया ने भी स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चाइना का है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। द तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा इन्फॉर्म्ड नेहरू अबाउट वर्जनिंग सिचुएशन इन तिब्बत। और वहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर थे, धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, ही इन्फॉर्म्ड नेहरू अबाउट देयर वर्जनिंग सिचुएशन। वहाँ की जो बुरी हालत होती जा रही थी उसके बारे में नेहरू को इन्फॉर्म किया दलाई लामा ने, जो कि वहाँ के स्पिरिचुअल गुरु थे, लीडर थे। चाइना assured that तिब्बत विल बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी। चाइना ने विश्वास दिलाया कि कुछ ऑटोनॉमी, कुछ अधिकार उनको दिए जाएंगे। इन 1958 आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट चाइना बाय पीपल। और 1958 में आते आते लोग परेशान हो गए बुरी तरीके से, और उन्होंने आर्म्ड अपराइजिंग यानी कि एक सशस्त्र विद्रोह तिब्बत के लोगों ने चाइना के अगेंस्ट कर दिया। चाइना आर्मी सप्रेस्ड द अपराइजिंग। लेकिन चाइना की आर्मी ने उस विद्रोह को दबा दिया। दलाई लामा शॉर्ट पॉलिटिकल एसलम इन इंडिया एंड इट वाज ग्रांटेड। दलाई लामा ने ऐसी कंडीशन में, जब उनकी कंडीशन बुरी से बुरी होती जा रही थी, तो क्या किया दलाई लामा ने? इंडिया की गवर्नमेंट से पॉलिटिकल जो है शरण मांगी, राजनीतिक शरण मांगी, और इंडिया ने उसे ग्रांट कर दिया। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा कदम था इंडिया का, जिसका इंडिया को भुगतान करना पड़ा। दलाई लामा हैज मेड धर्मशाला इन इंडिया। कई जगह उन्होंने धर्मशालाएं बनाई, उनके मठ बनवाए और वो यहाँ रहने लग गए। चाइना allied that the government of India was allowing anti-China activities to China protest against this। अब ये जो एक्टिविटी हुई, यानी दलाई लामा को जो अपने यहाँ पॉलिटिकल शरण दी गई, राजनीतिक शरण दी गई, तो चाइना ने इसको कैसे लिया? इसको लिया कि इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट में, ठीक है, चाइना के अगेंस्ट में एक्टिविटी कर रहा है, एंटी चाइनीज एक्टिविटी चला रहा है। चाइना ने इसको इस तरह से लिया।
और उसका नुकसान चाइना को इंडिया को उठाना पड़ा। ठीक है, तो ये एक तिब्बतियन इशू था, तिब्बत पर अधिकार कर लिया 1950 में, और धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारी परेशानियां पैदा होने लगी। वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने उनको जो है इंडिया में शरण दी गई। ठीक है, इसके कारण से चाइना की जो विचारधारा थी इंडिया के प्रति हो गई कि शायद इंडिया जो है वो एंटी चाइनीज होता जा रहा है। ठीक है, और इंडिया की गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो चाइना का विरोध कर सके। ठीक है, तो ये तिब्बतियन इशू था। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बाउंड्री डिस्प्यूट्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।